हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन नंबर 36 है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। वक्त ना गवा के हम डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। इसमें भी हम लोग को क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है, घुमा फिरा के दिया है। ऐसे टाइप के सब हमने ऑलरेडी इस वीडियोस पे अपलोड कर दिए थे, लेकिन इसकी रिक्वेस्ट काफी लोगों ने की थी। इसकी वजह से हमने इसका वीडियो वापस अपलोड किया है। तो दोस्तों अच्छे से समझिएगा। इसमें दिए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ बजाज लिमिटेड की जो है वो 4000 है, 100% कैपेसिटी के साथ। फिर उसके बाद हम लोग को पर्टिकुलर ऑफ प्रोडक्शन इन द ईयर 2016 जो है वो नीचे दिया हुआ है, जिसमें आपको सेलिंग प्राइस और सेल्स दिया हुआ है। फिर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड पे 3 एक्सपांस दे दिए, वेरिएबल सेमी वेरिएबल और फिक्स। ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। और रॉ मटेरियल वेजेस का प्रपोर्शन दिया हुआ है। ओके, फिर उसके नीचे हम लोग को बताया है कि कितना परसेंट मटेरियल इंक्रीज डिक्रीज करना है, सेल्स का इंक्रीज डिक्रीज पता है। तो हम डायरेक्टली सम पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम लोग को सबकी कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। जैसे कि हम लोग का 100% कैपेसिटी के साथ दिया हुआ है 4000, तो 50% के ऊपर कितना ये क्रॉस कर देंगे तो हम लोग को सबकी कैपेसिटी मिलेगी 50 इंटू 4000 डिवाइड बाय 100। मतलब पहले वाले की कैपेसिटी आ गई हमारी 2000, बराबर। फिर सेम आपको 70% के लिए भी करना है। 70 इंटू 4000 डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 2800। और लास्ट हम लोग का है 90 इंटू 4000 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका हो जाएगा 3600। इस तरीके से आपको तीनों की पहले तो कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को करना है यहाँ पे जो हम लोग की अमाउंट दी हुई है वो नीचे से स्टार्ट करनी, क्योंकि सारे एक्सपांस हम लोग को निकालने पड़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग को दिया है सेल्स 12 लाख और पर यूनिट प्राइस दिया है 600, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन से यूनिट का दिया हुआ है, 50% का दिया, 70% का दिया कि 90% का दिया, ये कैसे पता चलेगा दोस्तों। तो इसको सिंपली डिवाइड करके देखो कि 12 लाख का सेल्स है, प्राइस 600 है, तो कितना आ रहा है 2000, यानी ये 50% की कैपेसिटी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सेल्स हमारा नीचे आता है, तो सेल्स में डाल देंगे 12 लाख और हम लोग का यूनिट कितना दे रही है 600, बराबर। और इसके ऊपर हम लोग की सारी चीजें पुटअप कर देंगे। सबसे पहला हमारा आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, जिनका टोटल हमारा होता है प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद ऐड हो जाता है हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें हमारे 3 एक्सपांस दे दिए हैं, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स, ठीक है। इनका टोटल हमारा होता है वर्क कॉस्ट। फिर उसके बाद तीसरा हमारा रहता है ऑफिस ओवरहेड, जिसमें हमारा है वेरिएबल और फिक्स, जिसका टोटल हमारा होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और लास्ट हमारा रहता है सेलिंग ओवरहेड, इसमें भी आपका आता है वेरिएबल और फिक्स, जिनका टोटल हमारा होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बोला है रेट ऑफ क्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 33.33% ऑन टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट के ऊपर बोला तो टोटल कॉस्ट को 100 एज्यूम कर दो, प्रॉफिट हो जाएगा 33.33, यानी सेल्स आपका हो जाएगा 133.33, ठीक है। अब इससे आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। कैसे दोस्तों, कि सपोज करना है 133.33 पे हमारा सेल्स कितना है 12 लाख, तो 100 के ऊपर कितना वो क्रॉस कर देंगे, यानी 12 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 133.3333, पॉइंट के बाद 4 टाइम्स 3 डालोगे तो आपका टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगा 9 लाख, ठीक है। क्रॉस करना है इनको 100 के साथ डिवाइड बाय 130 के, और आप देख भी सकते हो मैंने कैसे किया है, ठीक है। फिर इनका डिफरेंस जो है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 3 लाख, ठीक है। अब उसके बाद यूनिट फाइंड कर दो। 9 लाख डिवाइड बाय यूनिट था हमारा 2000, तो ये हम लोग का हो गया 450, और 3 लाख डिवाइड बाय 2000 कर दिया तो ये आ गया हमारा 150, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। फिर सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड के लिए उन्होंने क्या बोला है कि टोटल कॉस्ट का 10%। दोस्तों यहाँ पे छोटा सा मिसप्रिंट है, टोटल कॉस्ट का 10% की जगह पे टोटल कॉस्ट का 20% करना,
क्योंकि हमारा पूरा सोल्यूशन जो है वो 20% के बेस पे है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक की फॉल्ट है। तो यहाँ पे 20% निकालना, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो सके, ठीक है। तो 9 लाख का 20% कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,80,000, जिसमें हमारा उन्होंने बोला है कि 30% फिक्स है, यानी 1,80,000 में 30% फिक्स कर दोगे तो आ जाएगा 54,000, और बाकी का 70% आपका क्या हो जाएगा वेरिएबल, यानी 1,26,000, ठीक है। जो फिक्स है फिक्स में डाल दिया, जो वेरिएबल है वेरिएबल में डाल दिया। अब इसको डिवाइड करके इनका यूनिट भी हम लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 27 और दूसरा हमारा हो जाएगा 63, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। जैसे कि हम ऊपर से नीचे आते तो हम ऐड करते जाते हैं, अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम माइनस करते जाएंगे। अभी तक हमारा 9 लाख टोटल कॉस्ट था, उसमें ये दोनों चीजें जो अभी हमने निकाली 54,000 और 1,26,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा 7,20,000 डिवाइड बाय 2000 कर देंगे तो 360 आपका यूनिट आ गया, बराबर। अब ऑफिस ओवरहेड के लिए उन्होंने बोला है 1,20,000, जिसमें 60% वेरिएबल है, तो 1,20,000 का 60% वेरिएबल डाल दो 72,000, ठीक है। और बाकी का जो बचेगा, यानी बाकी हम लोग का 40% बच रहा है, 40% निकालो, माइनस करके निकालो, तो वो आपका हो जाएगा 48,000। फिर डिवाइड कर देंगे 72,000 डिवाइड बाय 2000, ये आ गया 36, और 48,000 डिवाइड बाय 2000, ये आ गया 24, ओके। फिर दोस्तों अब बारी आई हम लोग की फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कुछ दिया नहीं, बस इतना बोला है 50% वेरिएबल 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट, लेकिन अभी तक हम लोग को प्राइम कॉस्ट भी नहीं मिला। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्राइम कॉस्ट को जो है एज्यूम कर देना है 100, ठीक है। प्राइम कॉस्ट को एज्यूम करना है 100। अब इसमें दो टाइप के कॉस्ट आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि दिया ही हम लोग को, उनका रेशियो है 4:1, मतलब 100 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 20, टोटल आपका हो जाएगा 100 का प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फिर उसमें हम लोग को ऐड करना था क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट का बोला है कि 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो 100 का 10% यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको 10 जोड़ देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सेमी वेरिएबल है। अब ये कैसे करना है दोस्तों कि 50% वेरिएबल पे हमारा 10 आ रहा है, तो 30% सेमी वेरिएबल पे कितना, ये क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 30 डिवाइड बाय 50, तो आपका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। ये भी आपको ऐड करना है, ओके। अब लास्ट हम लोग का दोस्तों कौन सा है, फिक्स। सेम तरीके से करना है कि 50% पे हमारा वेरिएबल 10 है, तो 20% पे फिक्स कितना होगा, यानी 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 50, तो ये आपका हो जाएगा 4। ये भी आपको ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है दोस्तों, प्राइम कॉस्ट के साथ, यानी 100 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ गया 120। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, वर्क कॉस्ट, ठीक है। यहाँ तक आपका कितना आया, वर्क कॉस्ट 120। और यहाँ पे अगर रुपीज में हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल माइनस कर दो, 7,20,000 था ही, उसमें से 48,000 और 72,000 माइनस कर दिया, तो वर्क कॉस्ट कितना हो गया दोस्तों, 6 लाख, ठीक है। यानी 120 पे 6 लाख आपका वर्क कॉस्ट है, तो 100 पे प्राइम कॉस्ट कितना, ये हो जाएगा क्रॉस, यानी 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 120, कितना आ गया दोस्तों 5 लाख, यानी प्राइम कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा 5 लाख, और यूनिट में आपका कितना हो जाएगा 250, ठीक है। ये डाल दिया। अब इसको बांट दो दोस्तों, जैसे कि हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस का रेशियो था 4:1, तो 5 लाख इंटू 4 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, ये आ जाएगा 4 लाख, और दूसरा आ जाएगा हम लोग का 1 लाख, डिवाइड करके यूनिट भी लिख देंगे, ये आ गया 200 और दूसरा आ गया 50, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड के साथ दोस्तों क्या करना है, तो जो डिफरेंस बचेगा, यानी प्राइम कॉस्ट में से वर्क कॉस्ट को माइनस कर दो, 6 लाख में से 5 लाख को माइनस कर दो, कितना बचेगा 1 लाख।
1 लाख का जो डिफरेंस है उसको हम लोग को जो परसेंटेज दिया है ना उसमें डिवाइड कर देंगे, यानी सबसे पहला हमारा कितना परसेंट था 50%, तो 1 लाख का 50% आया 50,000। फिर 1 लाख का हमारा 20% दिया है वो हम लोग का आ जाएगा 20,000, और 30% दिया है वो हम लोग का 30% सेमी वेरिएबल का था तो 30,000 ऊपर और 20,000 नीचे। ठीक है, ये डाल दिया। फिर इनको यूनिट में भी डिवाइड कर देंगे, 50 डिवाइड बाई 2000 ये हो गया 25, 30 डिवाइड बाई 2000 ये हो गया 15, और 20 डिवाइड बाई 2000 ये हो गया 10, 6 लाख डिवाइड बाई 2000 ये हो गया 300। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने 50% का सारा रुपीस और यूनिट निकाल दिया। अब हमारा काम है जो 70% और 90% है उनको कंप्लीट करना। 70% और 90% के लिए छोटे मोटे चेंजेस जो है वो दिए, जो कि पॉइंट नंबर 7 में इफ द आउटपुट इज इंक्रीज टू 70% रॉ मटेरियल विल इंक्रीज बाय 5% एंड सेलिंग प्राइस विल डिक्रीज बाय 5%। ठीक है, तो रॉ मटेरियल को हम लोग को 5% से इंक्रीज करना है। वो कैसे करेंगे दोस्तों? रॉ मटेरियल हमारा वेरिएबल एक्सपेंसिव, वेरिएबल में कुछ भी चेंज होता है तो वो यूनिट में करना है, यानी 200 में 5% इंक्रीज कर दो, ये हो जाएगा 210 बराबर। और सेलिंग के लिए उन्होंने क्या बोला है 5% डिक्रीज, सेलिंग हमारा 600 था उसमें 5% माइनस कर दो, यानी ये हो जाएगा 570। ओके, सेम आगे के लिए हम लोग को बोला है आउटपुट इंक्रीज हो रहा है 90% से, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है 10% से इंक्रीज करना और सेलिंग प्राइस जो है 10% से डिक्रीज करनी है। तो रॉ मटेरियल 200 में 10% इंक्रीज कर दो यानी 220 हो जाएगा, और 600 में 10% माइनस कर दो यानी 540 हो गया बराबर। फिर आगे हम लोग को बोला है सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 40% अप टू 75 प्रोडक्शन लेवल एंड देन आफ्टर 80% इंक्रीज टेक्स प्लेस। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे तीनों बजट बनाने हैं 50%, 70% और 90%। ओके, तो अब दोस्तों सेमी वेरिएबल के लिए तो फिलहाल स्टॉप कर लेते हैं, बाकी हम लोग सब कंप्लीट कर देते। सेमी वेरिएबल को मैं छोड़ रही हूँ, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना हम लोग को। ठीक है, तो पहले तो जितने वेरिएबल एक्सपेंस है उसके यूनिट सेम कर दो, क्योंकि उसमें कुछ चेंज है नहीं, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। और फिक्स एक्सपेंस का रुपीज सेम रख दो, जैसे कि वेजेस, वेजेस हमारा वेरिएबल है इसके लिए यूनिट सेम 50 और 50। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल हमारा 25 था तो 25 और 25 डाल दिया। सेमी वेरिएबल को मैंने बोला है फिलहाल छोड़ दो, तो उसको कुछ नहीं करना। फिक्स का हमारा हो जाएगा 20 और 20 रुपीस वाला जैसा है वैसे का वैसे ही रखो। ऑफिस ओवरहेड में वेरिएबल हमारा था 36 और 36 यूनिट सेम रख दिए, और फिक्स एक्सपेंस हमारा था 48,000 और 48,000 रुपीस सेम रख दिया। ठीक है, सेलिंग में वेरिएबल हमारा था 63 और 63 और फिक्स हमारा था 54,000 और 54,000। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे डाल दिए। अब यूनिट को रुपीस में कन्वर्ट कर दो, रुपीस को यूनिट में कन्वर्ट कर दो, यानी 210 इंटू हमारा यहाँ पे यूनिट का 210 इंटू 2800 ये आ गया 58800000। फिर उसके बाद 50 इंटू 2800 1,40,000 बराबर, दोनों को प्लस भी करते जाएंगे। ये हम लोग का हो गया 7,28,000 डिवाइड बाय 2800 ये हम लोग का आ गया 260। ठीक है, 25 इंटू 2800 ये हम लोग का हो गया 70,000। 20,000 डिवाइड बाय 28 रुपीस को यूनिट में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों डिवाइड करना 7.14। ठीक है, 36 इंटू 2800 1,008,000। 48,000 डिवाइड बाय 2800 17.14। 63 इंटू 2800 1764,000 और 54,000 डिवाइड बाय 2800 ये आ गया 19.28। ठीक है, सेम दूसरे साइड का भी कर लेंगे। 220 इंटू 3600 तो ये हम लोग का है 7,92,000। 50 इंटू 3600 1,80,000 प्लस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 9,72,000 प्राइम कॉस्ट डिवाइड बाय 3600 तो ये आ गया 270। ठीक है,
फिर 25 इंटू 3600 कर देंगे तो 90,000। 20,000 डिवाइड बाय 3600 कर देंगे 5.55। 36 इंटू 3600 कर देंगे 129600। 48,000 डिवाइड बाय 3600 13.33। 63 इंटू 3600 आ गया 226800। और 54,000 डिवाइड बाय 3600 आ गया 15। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, तो जितने हमारे वेरिएबल एक्सपांस और फिक्स एक्सपांस है वो सबको डाल दिया। अब सेमी वेरिएबल को थोड़ा ध्यान में दीजिएगा। दोस्तों सेमी वेरिएबल का उन्होंने क्या बोला है कि 40% इंक्रीज करना है 75 प्रोडक्शन कैपेसिटी। सेमी वेरिएबल कितना था 30,000 प्लस 40% इंक्रीज कर दो, यानी आपका हो जाएगा 42,000 और डिवाइड बाय 2800, ये आपका हो गया 15। ठीक है, और उसके आगे अगर कोई इंक्रीज है, मतलब और कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो कितना इंक्रीज करना है हम लोग को 80%, यानी 30,000 में हम लोग को 80% इंक्रीज करना है। तो आपका कितना हो जाएगा 54,000 डिवाइड बाय 3600, तो ये आपका हो गया 15। ठीक है, अब उसके बाद हम टोटल करते जाएंगे, कॉस्ट टोटल कॉस्ट निकालेंगे। 72,800, 70,000, 42,000, 20,000, ये आ गया 8,60,000 डिवाइड बाय 2800 307.14। 8,60,000 plus 100,800 and 48,000 100,800 divide by 2800 360.28। ठीक है, 100,800 plus 176400 and 54,000। तो यहाँ तक का हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो ऐसा आया 12,392,000। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के अगर फिगर आएंगे तो घबराना मत, क्योंकि काफी बच्चे क्या रहता है, थोड़ा सा फिगर राउंड फिगर नहीं आया तो घबरा जाते हैं कि हमारा गलत है। लेकिन वैसा करना मत, जो आ रहा है लिखते जाओ। ठीक है, अपने आप पे थोड़ा तो भरोसा करो। अब प्राइम कॉस्ट है 9,72,000, 90, 54 और 20, तो ये आ गया 11,36,000 डिवाइड बाय 3600 31,5.55। 11,36,000 129600 and 48,000 13,13600 divided by 3600 364.88। 13,13600 226800 and 54,000, ये आ गया 15,94400 डिवाइड बाय 3600 442.88। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक हमारा हो गया टोटल कॉस्ट। अब दोस्तों सेल्स को पहले कन्वर्ट कर दो 570 इंटू 2800 1596,000। अब यहाँ पे इतना कॉस्ट था, इतना सेल्स था, यानी बीच का बचा वो हम लोग का क्या हो जाएगा प्रॉफिट 356800। और यूनिट भी कर देंगे इसका कन्वर्ट 127.42। सेम इसका भी करना है। 540 को 3600 से कर दिया तो 19,44,000 आया, माइनस 15,94400, तो आ गया प्रॉफिट 349600 डिवाइड बाय 3600 97.11। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पूरा सम जो है वो कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा ध्यान दोस्तों, ऐसे सम में जब भी आता है तो थोड़ा सा ध्यान आपको सिर्फ ये बेसिक कैलकुलेशन पे ही देना है, जो कि है प्राइम कॉस्ट का। बाकी अगर आप एक बार प्राइम कॉस्ट निकालना सीख जाओगे तो आपको बस अमाउंट फटाफट से डालनी है, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी आप इसके ऊपर फोकस कर पाओगे और जल्दी आपको ये समझ में आएगा। वैसे सम तो बहुत इजी, प्रैक्टिस करते रहोगे तो इजीली समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे, समझ आ रहे, तो प्लीज डियर मित्रों को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।